बड़ा वाला उस डी के ऊपर आपको डिग्री लिखना है अलग अलग। आप छोटा सा बनाओगे तो दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, डी डी ये होता है आपका 0 डिग्री। तो जो आपने डी बनाया है उसको सबसे नीचे, ये आपने डी बनाया उसमें यहाँ नीचे आपको लिखना है 0 डिग्री नीचे। तो हम इसको ऐसा स्ट्रेट पकड़ के जब हम काटते तो ये 0 डिग्री पे हम कट करते हैं। इस 0 डिग्री के ऊपर आपका यू कट भी आता है, आपका वी कट भी करते हो आप, आपका ब्लंट कट, बेबी कट, बॉब कट, ये सारे हेयर कट आपके 0 डिग्री पे होते हैं। इसलिए मैंने कहा था आपको नाम में कंफ्यूजन नहीं होता। अंदर कोई भी लेयर विजिबल नहीं होती है, आपका बाल बस ऐसा इस शेप में गिरा हुआ है। तो ये नॉर्मल इतना शॉर्ट भी कर सकते हो आप और शोल्डर से नीचे भी। तो ये 0 डिग्री पे बाल कटता है और इसको हल्का सा हमने ऐसे उठाया ऊपर। ये जो 0 डिग्री था 0 से थोड़ा सा ऊपर उठाया। ये डिग्री होती है आपकी 45 डिग्री 45। ये जो आपने डी बनाया था यहाँ पर आपने 0 लिखा, यहाँ पर ये वाला एरिया 45 डिग्री। डी आपने सेंटर में 0 बनाया, 0 से थोड़ा सा आपने हाथ ऊपर लिया है तो 45 डिग्री की लेयर है। अब आपकी लेयर आना स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर हमेशा जिस कस्टमर ने कहा है कि मुझे लेंथ कम नहीं करवाना ज्यादा, वो लेयर्स भी नॉर्मल कम चाहिए, सिर्फ नीचे नीचे, तो ये डिग्री के ऊपर बाल कटता है जिसके अंदर लेयर हल्की फुल्की विजिबल होती है। कस्टमर पोनी बनाएगा तो सिर्फ नीचे के साइड वो लेयर विजिबल होती है ना। इसको आप आपकी बॉडी से भी कंपैरिजन कर सकते हो। जो सारे हेयर आपके घुटने से नीचे जा रहे हैं तो ये 0 डिग्री है। जब आप हेयर को ऐसे उठाते हो, क्योंकि क्लाइंट चेयर पे बैठेगा, इतनी हाइट तो रहेगी नहीं, कस्टमर चेयर पे बैठता है, जब हम काम करते तो हमारी बॉडी से, जब आपकी कमर के वहां ये बाल आता है ऐसे नीचे, आपकी कमर से कंपैरिजन करते हो तो ये हो गया आपका 45। अब आप क्या करोगे, इस हेयर को थोड़ा सा ऐसे ऊपर लाते हो आप ऐसे, ये तो ये कब आएगा आपके चेस्ट के सामने, तो ये होता है आपका 90 डिग्री है ना। यहाँ पकड़ोगे तब भी 90 है, यहाँ पर पकड़ोगे ज्यादा कटते हैं क्योंकि इसके अंदर ना बाल ज्यादा पतला होता है ना पूंछ जैसी प्रॉब्लम आती है, बालों के अंदर वॉल्यूम भी अच्छा दिखता है। तो 90 डिग्री का हेयर कट सबसे ज्यादा होता है नोज के सामने, आईज और नोज के बीच में हम लेते हैं है ना। तो ये होता है आपका 135 डिग्री 135 नोज के सामने और आईज के सामने। आप यहाँ पकड़ोगे जब भी 135 है, आप इसको पीछे तब भी 135 है, आप इसको साइड से कहीं भी आप खड़े रहो ये डिग्री, तो ये डिग्री आएगी आपकी यहाँ। फ्लावर बनाती है और कट कर देती है, तो वो है आपका 180 डिग्री है ना। सीधे यहाँ ऊपर टॉप पे यहाँ ये वाली डिग्री 180 डिग्री होती है आपकी। पूरा बाल एक साथ आप ले गए उठा के तो ये आपका 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब है मैंने सारे हेयर लिए और एक साथ मैंने उठा के ऊपर लेके गया और फिर मैंने इसको कट किया तो वो 180 डिग्री का हेयर कट है। लेयर इसके अंदर भी विजिबल होती है। ये आपका 0 डिग्री है ना, फिर ये 45, ये आपका 90, ये आपका 135 और ये आपका 180। इन्हीं डिग्रियों के बीच में आपके सारे हेयर कट होते हैं मार्केट में। तो आपको हमेशा कस्टमर के हिसाब से काम करना है। अभी डिग्री तो आपको समझ में आ गई है ना, डिग्री वही है, आज भी डिग्री में कोई चेंज नहीं हुआ है, वही लेयर है। वो सिर्फ समय के हिसाब से नाम चेंज हो चुका है और चार्जेस बढ़ चुके हैं। क्योंकि जो नई गर्ल्स है वो क्या कहेंगे, मम्मी वाला स्टेप कट थोड़ी ना करवाएंगे, हम तो कुछ नया करवाएंगे। जैसे सैंडविच वो ही खा रहे हो आप, जो आपके पिताजी खा रहे थे आप खा रहे हो, आपके बच्चों को खिला रहे हो, सिर्फ उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आजकल चेंज हो जाता है और एक में छोटा हो जाता है। तो कस्टमर भी इसी टाइप से आता है। जो फर्स्ट टाइम गर्ल्स बाल कटवाएगी उसको चाहिए लॉन्ग लेयर, फिर जब वो परेशान हो जाती है टेल आने लगती तो क्या कहेगी, शॉर्ट लेयर है ना। नए बाल है लॉन्ग है तो लॉन्ग लेयर। ये प्रोफाइल, इस सेक्शन को याद करने का सिंपल तरीका है, क्लाइंट की जो नोज होती है यहाँ नाक से लेके तो बैक पीछे तक नेक तक, इस पार्ट में जो सेक्शन निकाला जाता है जो से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है आपका प्रोफाइल सेक्शन। रेडियल को याद करने का तरीका आपका ईयर टू ईयर, एक कान से लेके दूसरे कान तक, ये सेक्शन आपको अधिकतर काम है। तब आप बस ये ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना और इसके अंदर आप लेयर दे सकते हैं। उसके अलावा जिस क्लाइंट का कहना है कि मेरे सिर्फ आगे ही बाल सफेद है, तब भी आपके काम आएगा, सिर्फ ईयर टू ईयर, एक कान से लेके दूसरे कान तक। वर्टिकल का मतलब होता है एकदम स्ट्रेट खड़ा,
जैसे आपने सेक्शन को डिवाइड करा ना दो पार्ट में, तो डिवाइड करने के पहले जो आपने कॉम को स्ट्रेट चलाया है इसको वर्टिकल सेक्शन कहा जाता है, सीधी लाइन स्ट्रेट। जैसे मैंने कहा क्लासिक 4 सेक्शन में डिवाइड करो, तो डिवाइड करने के लिए जो आप कॉम चलाते हो ना एकदम स्ट्रेट, उसको कहा जाता है। जैसे हॉरिजॉन्टल छोटे छोटे चढ़ाव की तरह पेड़ियां बनाते हैं, और इसके अंदर आप केमिकल एप्लीकेशन, कलर, हेयर कट भी होते हैं इसके अंदर। ये सेक्शन छोटे छोटे, ये चढ़ाव की जो स्लाइस है ना, इस टाइप से सेक्शन निकलेगा आपका। वैसा ये क्लाइंट का सेक्शन, ये सेक्शन सिर्फ हेयर कट में काम आएगा आपको जब क्लाइंट के बाल लंबे होते हैं ज्यादा और आपको सारे बालों को 180 डिग्री पे ले जाके काटना है, तब आप ऐसी स्लाइस बना सकते हो। और 1 बाय 1 नहीं, पूरी बस लाइन आपको कितने भी निकाल लो आप, बस ये है ना। ये हेयर कट में काम आता है कि वो आर्टिस्ट क्या करता है, 180 डिग्री पे उसने क्या करा, यहाँ बाल काटा, यहाँ पर ये गाइडलाइन यहाँ पर बने है ना। अब वो क्या करेगा, 1 बाय 1 ये बाल को यहाँ लाया, कट करा, दूसरा सेक्शन लाया, फिर कट करा, फिर छोड़ा, फिर तीसरा। इस टाइप से वो सेक्शन बाय सेक्शन सारे हेयर को, क्योंकि कमर तक के अगर बाल है आप एक साथ तो उसको ले जा नहीं सकते हो, तो ये वाला सेक्शन उसमें काम आता है कि आपने सी को याद रखने का तरीका है आपका, चांद या बिल्ली भी याद रख सकते हो आप, है ना। सी और बिग भी होता है, तो ये सी सेक्शन का होता है आपके फ्रंट में। जब आप फ्रंट में सी सेक्शन निकालते हो, आपने बड़ा वाला सी निकाला, अब कस्टमर का ये कहना है कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा बाल आप काट लो मेरे फ्लेक्स में, तो ऑटोमेटिक आप इसको छोटा कर दोगे, है ना। तो फ्रंट में जब भी हम काम करते हैं ये हेयर लेने के बाद, अगर आर्टिस्ट ने कस्टमर ने अगर आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करा कि आपको जो अच्छा लगे आप काट दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ कुछ लड़कियां क्या होती है, सिर्फ फ्रंट से फ्लिक्स कटवाने आती है, तो उनका हेयर हम इनका निकलेगा जिनका फोरहेड बड़ा होता है। तो जब आप ये फ्लिक्स निकालोगे तो जैसे सी में कन्वर्ट होगी, आपको ये हेयर लेना है, कस्टमर को बताना है। कस्टमर अगर एग्री होगा तो ये सी सेक्शन फाइनल है, नहीं तो इसको और पतला करना पड़ेगा। वी सेक्शन, अब सेम वी सेक्शन जिनका फोरहेड छोटा होता है उनको हम वी सेक्शन निकालते हैं फ्लिक्स काटने के लिए। बट वी में भी क्या होता है कि जब आप वी सेक्शन निकालते हो और कस्टमर का ये कहना है कि बाल बहुत ज्यादा घने लग रहे हैं, तो आप छोटा वाला वी बनाओगे। तो वी बड़ा भी होता है, वी छोटा भी होता है। छोटा है ये वाला फोरहेड, उनका वी निकलता है ना। ये दोनों आईब्रोज के जो पॉइंट होते हैं ना, इससे हम टच करके काम। सेम आपको जो फोन दिख रहा है ना, बॉक्स सेक्शन, ये बॉक्स वाला सेक्शन भी, ये मिठाई का डब्बा बोल सकते हो, पिज्जा वाला बॉक्स नहीं, है ना, होते हैं, है ना। इसमें एकदम स्लाइस, एकदम चारों कोने शार्प होंगे। ये आपको काम आता है या तो हाईलाइट्स करने के, या तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम देना, उसके लिए भी काम आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बॉक्स बना के उस हेयर को ज्यादा शॉर्ट कर देते हैं ताकि यहाँ वॉल्यूम ज्यादा दिखे। कुछ लोग हाईलाइट्स करते तब भी इसका यूज करते। सेम चांद के अंदर भी आपका अमावस, पूनम और ईद सब वाले चांद आते हैं, है ना। वैसा कस्टमर का है कि जब आप ये सेक्शन बनाते हो तो कस्टमर का अगर बाल घना है तो आपका सेक्शन थोड़ा सा बड़ा बनेगा, और अगर कस्टमर के बाल ही नहीं है पतले थोड़े से, तो आपका ये हाफ बनेगा सेक्शन, है ना। के बाल थोड़े से कम ले सकते तो आप कम भी कर सकते हो। यहाँ जब हम हेयर कट करते हैं, हेयर कट में यहाँ वॉल्यूम देने के लिए काम आता है ऊपर यहाँ पर, क्योंकि तो कस्टमर का कहना है कि लेंथ नीचे की लॉन्ग रखना है, बट ऊपर उसको हल्का सा वॉल्यूम आपको देना है, तो हम नीचे का पूरा बेस बनाते हैं, हेयर कट में लेयर पूरी प्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ मून सेक्शन बनाते हैं, गोल। आपने देखा होगा वो ऐसा गोल सेक्शन बनाते हैं, सीधा चला देते हैं जिग-जैग वाले, छोटे बड़े बालों को वॉल्यूम देने का। हाँ, मून ये मून है। अभी जो बताया मून सेक्शन है चांद। लेकिन अब यही सेक्शन अगर आप ये यहाँ की जगह यहाँ निकालोगे तो आपका सी बन जाएगा, क्योंकि आगे तो बाल ही नहीं है कस्टमर के, तो ये आपका सी सेक्शन बन गया। उसको सी भी बोल सकते हो, उसको हाफ मून भी आप बोल सकते हो। भी आती है और छोटे बालों में भी आती है। आपको तो बस प्रेजेंट करके बताने से पेंटर को दुनिया में हर किसी की तस्वीर बनाना सिखाया